हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुदगल क्लासेस में। और मैं एसएस मुदगल, आपका जीएस गुरु, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया या भारत में तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, जिसमें आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए, महमूद गजनवी। ठीक है, जिसको हम सोमनाथ मंदिर के टेम्पल के एक तरह से नाम से जानते हैं। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो है एक बहुत ही फेमस आक्रमण रहा इसके समय का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि महमूद गजनवी कौन था। ठीक है, तो आखिरकार कौन था महमूद गजनवी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़, जब हम बात करते हैं महमूद गजनवी की, तो ये गजनवी जो है ये वर्ड आया कहाँ से। गजनवी वर्ड का मतलब है जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर एक जगह है जो जिसका नाम है गजनी। ठीक है, तो वहाँ पे एक गजनी वंश राज किया करता था, जिसका दूसरा नाम यामिनी वंश भी है। ठीक है, तो गजनी वंश का जो स्थापना करी थी, गजनी वंश की जो संस्थापक था वो था अल्पतिगिन। अल्पतिगिन का एक गुलाम था, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था, इस वजह से इसने गुलाम रख लिया था सुबुक्तगीन को। तो इसका गुलाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का जो बेटा था वो था महमूद गजनवी। ठीक है, उसके बाद आखिर का अब सवाल बनता है कि इसमें जो है महमूद गजनवी को भारत आना क्यों मजबूरी हुई, या मजबूरी हुई, या ये अपने शौक से आया, क्यों आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार क्यों आया महमूद गजनवी। तो जब हमारा उस टाइम अगर देखा जाए, तो उस समय भारत के जो हिंदुस्तान की जो सीमा थी वो पेशावर से शुरू होती थी, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उस समय जो भारत का जो पेशावर का जो शासक था वो था जयपाल। तो जो कि कौन से वंश से रिलेटेड था, हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल। तो इसका जो है आखिरकार गजनवी का हिंदुस्तान में आगमन क्यों हुआ। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि जो सुबुक्तगीन था, अर्थात इसका जो पिता था, गजनवी का जो पिता था, वो अक्सर आक्रमण करता रहता था पेशावर पे। क्यों क्यों करता रहता था, क्योंकि जो भारत में घुसने का एकमात्र रास्ता था उस समय वो पेशावर से होकर आता था। तो उसके बाद जब इसने देखा कि मतलब ये बार बार आक्रमण कर रहा है, मान नहीं रहा है, तो एक बार क्या हुआ कि जो जयपाल ने इसको पेशावर से बाहर ले गया और उसकी मतलब हरा के उसकी हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो जब उसका बेटा जो था महमूद गजनवी वो सिंहासन पे बैठ गया। अब जब सिंहासन पे बैठ गया तो उसने जो है सिंहासन पे बैठते ही कसम खाई। सिंहासन पर कब बैठा था वो, 998 में। ठीक है, 998 में सिंहासन पर बैठता, उसने बैठते ही एक कसम खाई कि प्रत्येक वर्ष मैं एक आक्रमण करूंगा भारत पे, एक आक्रमण करूंगा भारत पे। तो उसने जो है यही कारण रहा इसका कि जो 1000 से लेकर 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किए भारत पे। ठीक है, वो कुछ कारण रहे जो ये हर साल एक बार मतलब हर साल एक आक्रमण नहीं कर पाया। कुछ कारण ऐसे बने जो इसने 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो सबसे इसका जो वो है इसमें मतलब सबसे पहला जो आक्रमण था वो इसने कब किया। देखो, सबसे पहला आक्रमण किया इसने जयपाल पे। कब, 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में जो पहला आक्रमण किया इसने, फिर उसके बाद 1001 में जयपाल को हराया। उसमें 1000 वाले में नहीं हारा था, लेकिन 1001 वाले में जयपाल को हरा दिया। हराने के बाद उसको जो है मार भी दिया, बल्कि मतलब मारा नहीं, उसको जो है हराने के बाद उसको जिंदा छोड़ दिया, और बल्कि क्या बोलते हैं उसके मतलब व्यंग करके उसको छोड़ दिया, ऐसे ही कि उस पर हंसी मजाक का व्यंग कर दिया। लेकिन इसके बाद जब उसको जयपाल को शर्म आई तो वो खुद ही नहीं जी पाया, उसने आग में कूद के अपनी जान दे दी। तो उसके बाद क्या हुआ, इसने जो इसका जो जो मतलब प्रमुख आक्रमण माने जाते हैं, आक्रमण तो बहुत किए इसने, लेकिन जो प्रमुख माने जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो आक्रमण है इसका 1006 में हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण। तो जो इसमें है हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर इसने आक्रमण किया था 1006 में। उसके बाद 1008 में जो है 1008 में इसने जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया। ठीक है, उसके बाद 1011 और 12 के दौर में इसने मथुरा और उज्जैन के कई मंदिरों को नष्ट करवाया। उसके बाद
1014 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर के स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर जाकर आक्रमण किया। और सबसे प्रमुख आक्रमण जो माना जाता है इसका, जिसके लिए गजनवी को ही जाना जाता है, गजनवी को जिसके नाम से जाना जाता है, तो उस आक्रमण को बोलते हैं 1025 का गुजरात का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ठीक है। तो और 1027 में इसने अपना अंतिम आक्रमण जो है वो जाटों पे किया था। ठीक है। वो क्यों किया था उसको भी डिटेल में मैं बताता हूँ। तो उसके बाद जब इसने 1001 में जयपाल को हराया था और जयपाल ने अपनी आग में कूद के जान दे दी थी, तो उसके बाद इसका बदला तो पूरा हो चुका था कि इसने जो है मतलब जिसने मेरे पिताजी को मारा उसने जो है उसको मैंने मार दिया, बदला तो पूरा हो गया। लेकिन कसम अभी भी बाकी थी। क्या कसम थी इसकी? अभी मैंने आपको बताया कि इसकी कसम थी कि मैं हर साल एक आक्रमण करूँगा। तो इसने क्या किया, इसने एक नारा दिया, जिहाद का नारा। हमारे अगर जैसे बोलते हैं ना, क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि जिहाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था हमारे भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जिहाद का नारा सबसे पहला दिया था किसने? महमूद गजनवी ने। और जिहाद मतलब जिहाद का जो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, जिहाद, जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है। इसने उद्देश्य बनाया कि भारत में ये जो है मूर्ति पूजा को नष्ट करेगा। जो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है ज़्यादातर, उसको जो है ये नष्ट करेगा। हिंदुस्तान में प्रचार करेगा इस्लाम का। ठीक है। उसके बाद मंदिरों से अपार सोने की लूट करेगा। उस टाइम मतलब हमारे मंदिरों में जो है सोना बहुत होता था, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब होते थे। उस समय पर इसने जो है कई आक्रमण किए। उसके बाद जो है इसका जो जब सबसे फेमस आक्रमण की अगर मैं बात करूं, तो जो इसने गुजरात का सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण किया था उस टाइम 1025 में, वहाँ का जो गुजरात का शासक था वो था भीम फर्स्ट या भीम प्रथम। भीम प्रथम जो था, अगर इसके वंश की बात करें, ये कौन से वंश का था? चालुक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था। और इसने जो है जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर का जो था वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है। जिस पर सोने का दरवाज़ा लगा हुआ था और सोने की भोलेनाथ की मूर्ति रखी हुई थी। ठीक है। तो इसने भोलेनाथ की मूर्ति तो लूटी, लेकिन उसके साथ साथ दरवाजे तक को भी नहीं छोड़ा। और जब ये सोने की लूट करके वापस लौट रहा था, कहाँ पर? अपने मतलब गजनी साम्राज्य में वापस लौट रहा था, तो राजस्थान के पास इसकी भिड़ंत जो है वो जाटों से हो गई। और वहाँ पे जो है उन्होंने इनका क्या हुआ कि मतलब जो जब इसकी मतलब वहाँ पे भिड़ंत हुई, तो इन्होंने क्या किया कि जाटों ने इससे सोने का दरवाज़ा वो छीन लिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी बात का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी में अपना अंतिम आक्रमण जो है वो जाटों पे किया था। ठीक है। तो उसके बाद अब अगर मैं बात करूं सोमनाथ मंदिर की, तो थोड़ी सी जानकारी इसमें ले लेते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाला जो सर्वप्रथम राजा था वो था भीम प्रथम। सर्वप्रथम जो इसका निर्माण करवाया था और सबसे अंतिम बार जो निर्माण करवाया था वो करवाया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। उसके बाद जो इसका अंतिम आक्रमण की अगर मैं बात करूं, तो भरतपुर मथुरा के समीप इसने जो है जाटों को पराजित किया और वापस गजनी लौट गया। और गजनी जाके 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर अब इसके समय के कुछ साहित्यकार देख लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है ये फर्स्ट वाला, अल बरूनी, जो सबसे प्रमुख साहित्यकार है, जिसने कौन सी किताब लिखी है? किताबुल हिंद। तो क्वेश्चन आ जाए कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। और अल बरूनी जो है वो किसके शासनकाल का है? वो महमूद गजनवी के शासनकाल का है। ठीक है। फिर उसके बाद है फिरदौसी, जिसने लिखी है शाहनामा। और उसके बाद है उतबी, जिसने लिखी है चचनामा, और जो कि फ़ारसी भाषा में है। और उसके बाद है वैहाकी, जिसने तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी है। और ये तारीख़ सुबुक्तगीन क्या है? ये है जो महमूद गजनवी के पिता की जो एक बायोग्राफ़ी थी, या बोलते हैं आत्मकथा। ठीक है। तो उनकी आत्मकथा लिखी है। उसके बाद इसके बारे में और थोड़े से रोचक तथ्य देख लेते हैं। तो इसकी जो है 1030 में इसकी गजनी अफ़गानिस्तान में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई। और महमूद गजनवी पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने भारत में सुल्तान और गाज़ी दोनों की उपाधि प्राप्त की थी। मैंने आपको बताया था कि जो गाज़ी है, जब मैं सेकंड वीडियो में अपलोड कर रहा था, तो जो जिसमें मैंने स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जब जो इस
दो कम्युनिटी होती हैं, एक होती है मुस्लिम और एक होती है नॉन मुस्लिम। तो नॉन मुस्लिम को हम कहते हैं काफिर, और काफिर का नाश करने वाला जो बोला जाता है उसे बोला जाता है गाजी। तो सुल्तान और गाजी की उपाधि जो प्राप्त करी थी एक साथ, वो करी थी किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, महमूद गजनवी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।